लेकर पहुंची और शिकायत भरे ये बड़े बड़े श्लोक हैं। भगवत प्रेमीजन 4 बड़े श्लोकों में शिकायत करते हैं। इसलिए बड़े बड़े श्लोकों में शिकायत करी है कि जितनी देर तक शिकायत करेंगे उतनी देर तक उन्हें अपनी शाम का दर्शन होगा। वत्सानमुच्चन क्वचिद समय क्रोश संजातः स्तेयं स्वात्पत्यथदधिपय कल्पितैस्तेययोगैः मर्कान् भोक्षन् विभजति सचिन्नाप्तिभाण्डं भिनत्ति द्रव्याराभे सत्गृहपितो याज्ञपत्रोशतोकान् हस्ताग्राह्ये रचयति विधिं पीतगोरुखलाब्दै चित्रं यन्तर्निहितवयुरः शिक्यभाण्डेषु तद्वित् भान्तागारे धृतमणिगणं स्वान्नमर्थप्रदीपं काले गोप्यो यर्हि गृहभृत्येषु सव्यग्रचित्ताः। बड़ी अद्भुत शिकायत। वत्सान मुंचन, अरे मैया ये तेरा कन्हैया ऐसे समय पर जाकर बछड़ों को खोल देता है, इसमें बछड़ों को खोलने का समय नहीं होता है। बछड़े दूध पी लेते हैं, दूध नहीं होता है तो माता नहीं होता है। वत्सान मुंचन। अच्छा और क्या करता है? पुलिस ने कहा है कि हम चोरी करने तुम्हारे घर आएंगे, और चोरी बाद में करता है, पहले कहकर चला जाता है। मैया ने समझाया, अरे सखिए तुमने उसको समझाने की कोशिश क्यों नहीं करी? जिसके घर में दूध दही की नदियां बह रही हैं, 9 लाख गाय, उसे फिर घर घर चोरी करने की आवश्यकता क्या है? उसे डांटो, डांटा क्यों नहीं? मैया हमने एक बार डांटने की कोशिश की, लेकिन तेरा ये लाड़ला ऐसा बंदर का समूह बना लेता है कि क्रोश संजात हासः, उसकी उस मुद्रा को देखकर हमें हंसी आ जाती है। डांटे तुम्हारा क्रोश संजात। अच्छा तो फिर उसे समझाया क्यों नहीं कि भाई तुम्हारे घर में क्यों क्या कमी है जो तुम बाहर जाकर चोरी करो? घर में जब इतना दूध है, घर में जब इतना माखन है, तो बाहर का माखन क्यों? तो मैया हमने ये समझाया, तब मालूम है उसका जवाब क्या था? क्या कहा उसने? स्तेयं स्वात्पत्यथदधिपय कल्पितैस्तेययोगैः। उसका जवाब था, अरे सखी घर के माल में वो स्वाद नहीं होता जो चोरी के माल में स्वाद होता है। स्तेयं स्वात्पत्यथ, ये जवाब था उसका। तो ठीक है, आज इसे माखन के मटके को छींके पर टांग दो, जिससे उस दुष्ट का हाथ नहीं जाएगा, चोरी नहीं कर। मैया साची बताऊं कि ये तेरो लाला जितनो देखने में छोटा है, उतनी ही लंबी आंखें, पेट में दाढ़ी है। तो मालूम नहीं ये लाला कितनो दुष्ट है, कितनो शैतान है। क्यों? हमने माखन की मटका को छींके पे टांग के रख दिया, लेकिन अकेला तो ये कभी आता नहीं। मर्कान् भोक्षन् विभजत सचिन्नाप्तिभाण्डं भिनत्ति। बंदरों को भी साथ में लेकर भगवान कभी किसी का ऋण अपने मस्तक पर नहीं लगते। जिन वानरों ने श्री राम जी को लंका विजय में मदद की थी, राम जी ने उन समस्त वानरों के उस ऋण को उतारने के लिए आज निमंत्रण दिया था कि ब्रज में जब मैं कृष्ण रूप में माखन चोरी करूंगा, आ जाना तुम्हारे उस ऋण को उतार। मर्कान् भोक्षन्, आज बंदरों को भी साथ में लेकर आते हैं। और माखन का मटका हाथ में नहीं आए तो क्या हुआ? ऊपर क्या तो क्या हुआ? मालूम है उसने क्या किया? नीचे सखाओं को खड़ा किया, ऊपर चढ़ा, माखन का मटका उसके हाथ में आता। एक बार की बात, कन्हैया जैसे ही सखाओं को नीचे खड़े करके ऊपर चढ़े, इतने में कन्हैया को सामने एक घंटा दिखाई देगा। अब ध्यान दीजिएगा, भगवान की लीला में कभी कोई वस्तु जड़ नहीं, हर वस्तु चाहिए, हर वस्तु चाहिए। भगवान ने घंटे को देखकर कहा, 1 घंटे खबरदार बजना, जब तक मैं माखन चोरी करूं, जब तक मैं माखन चोरी करूं नहीं बच पाएगा। घंटा बोला ठीक लो, प्रेम से आप माखन चोरी कीजिए। लेकर प्रभु ग्वाल वालों को खिलाने लगे।
बंदरों को खिलाने के तब तक मटका ये घंटा नहीं बजा। लेकिन जैसे ही प्रभु ने अपने मुखारविंद में इस माखन को रखा कि तुरंत घंटा बज गया। अब जो घंटा बजा, सखी की नींद टूट गई, लाठी को लेकर फटकारा, फटकारते ही तुरंत सखा लोग तो 9-11 हो गए, भगवान आराम से आकर गिरे, सखी ने आकर पकड़ ली। खैर अभी यशोदा से जाकर तुझे दिखाती है कि तू ही वो दुष्ट है, रोज कहती है लेकिन नहीं माना, आज रंगे हाथ पकड़ा। भगवान बोले सखी हम तेरे से तो बाद में निपटेंगे, पहले इस घंटे से निपट। घंटे से बोले घंटे तू क्यों बजा? मैंने कहा था तू माखन चोरी करते समय मत बजा। घंटा बोला महाराज आपने शास्त्रों में लिखा है कि जब भगवान की भोग लगता है तब घंटी बजा देनी चाहिए। आपने जैसे ही मुंह में माखन रखा, भोग लगा, जब मैंने घंटी बजा दी, मेरा क्या दोष है? अस्मात् शास्त्रम प्रमाणम की कार्य कार्य। अरे ये कोई शास्त्र का बात है। सखी ने पकड़कर उसको बांधकर जाने लगी। भगवान ने सखी को बुलाया, सखी तेरे बंधने से मैं नहीं बंधूंगा, मैं जब तक तुझे अपनी गांठ नहीं बताऊंगा, अपने बांधने का उपाय नहीं बताऊंगा, तब तक नहीं बनूंगा। सखी बोली तो बता हमें तू कैसे बनता? भगवान बोले हमें खोलो। सखी ने खोल। अब क्या करना है? अब अपने हाथों को आगे कर। सखी ने हाथ आगे कर दिए। अरे सखी ध्यान से देखना, मैं तुम्हें जो गांठ बतलाने जा रहा हूं, इसे ध्यान से। 3 गांठ बतलाई। 3 गांठ बतलाकर भगवान से सखी बोली अब खोल। भगवान बोले मैंने खोलने के लिए तुझे नहीं कहा, यही रहे। सखी वहीं की वहीं पड़ी रह गई और भगवान 9-11 हो गए। ऐसा उत्पाद कर रखा है, अकेले कभी जाते नहीं। और माखन का मटका जब खाली कर देते हैं तो भांडम भिनत। मैया बोली ठीक है, आज से तुम माखन के मटके में माखन ही नहीं। अच्छा एक दिन हमने ये गलती कर दी। मालूम है उस दिन क्या हालत करी तेरे कन्हैया ने? क्या किया? जब माखन के मटके में उसको माखन नहीं मिला तो मैं और मेरे पतिदेव दोनों पास पास सोए हुए थे। उस दुष्ट ने आकर मेरी चुटिया को पकड़ा, मेरे पतिदेव की चुटिया को पकड़ा, दोनों की गांठ बांधी और गांठ बांधकर हुआ चिल्लाकर चला गया। अब मेरे पतिदेव कहे कि मुझे छोड़ो, भूत ने पकड़ा, हुआ ने पकड़ा, मैं कहूं कि मुझे छोड़ो। ऐसी हालत, इतना दुष्ट हो गया है। अच्छा तब एक काम करो कि आज से जहां माखन का मटका रखा हो वहां पर उजाला हो, वहां प्रकाश ही नहीं रहेगा, अंधेरा रहेगा, दिखेगा ही नहीं। मैया तेरे लाला को पहली बात तो यह है कि तू इतने आभूषण धारण करा देती है, स्वांग मर्तक प्रदीपम। अरे वो बात और है कि इन आभूषणों से ही सारा अंधकार आभूषित हो जाता है। और मान लो अगर तू अपनी कन्या को आभूषण नहीं भी धारण कराती है तो उसके ऊपर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? कि स्वांग मर्तक प्रदीपम, तेरे लाला का प्रभाव ही कुछ ऐसा है कि जहां जहां तेरो लाला पग धरे तहां उजी को। तेरा लाला सब प्रकाश है। अरे तेरे लाला का काम ही यही है। कन्हैया रात्रि के अंधकार में जन्म ही इसीलिए लेते हैं कि सारा जगत जब अज्ञान के अंधकार में डूबा हुआ तब श्री कृष्णचंद्र अपने दिव्य निर्मल प्रकाश के द्वारा उस अंधकार को आलोकित कर देते हैं। इसीलिए तो भगवान का जन्म होता है, इसलिए उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और कन्हैया तेरे कन्हैया ने एक दिन तो हद ही कर दी, जब माखन में मटके खाली कर दिए तो सारा घर अपवित्र करके चला गया। जो काम हम रोज सुबह बाथरूम में जाकर करते हैं, सारा घर में करके अपवित्र करके चला गया। सारी यमुना जल लाकर ओम अपवित्र पवित्र करके दुनिया भर का धोना पड़ा। ये सब हालत करता है नहीं इतना। ये सारी शिकायतें सखियां इतनी लंबे श्लोकों में कर रही हैं क्योंकि वो जानती हैं कि जब कन्हैया यहां से माखन चोरी कर चला गया, जब आते हैं तब उनका स्वागत करते हैं। ऊपर से भले ही कोई दूसरी मुद्रा दिखाए, लेकिन मन और आत्मा चाहता है कि बार बार कन्हैया हमारे घर माखन चोरी कर आए। लेकिन जब वो चले जाते हैं तो उन्हें
देखे बगैर ये सारी सखियां व्याकुल हो जाती हैं और देखने के लिए छटपटाकर शिकायत का बहाना लेकर मैया के घर पहुंच जाती है। अरे मैया इतना लंबा शिकायत करती है कि जितनी देर शिकायत रहेगी कन्या तो नहीं देखने का मौका मिले। मैया बड़ी उदास हो गई, सारी सखियों को संबोधित करती हुई बोली कि पुत्र की बुराई मेरे कस के करे जमाई, मेरो प्राण प्यारो तेरो कहां कर आयो, कि मोसो कहो कोटि मेरे कान्हा सोन कहो कछ, मोसो कहो कोटि मेरे कान्हा सोन कहो कछ, जाने कैसे करी मैंने एक पूत पायो है, कि माखन को माट लेके यशोदा द्वार बैठी, माखन को माट लेके यशोदा द्वार बैठी, दूनों लेव वीर जाको जय तो खायो। अरे सखी न जाने कितने जतन करके मैंने इस कन्हैया को पाया है, तुम मुझसे कुछ कितना भी कह दो, लेकिन खबरदार मेरे कन्हैया से कुछ मत कहना। दोनों लेव वीर जाको जे तो खायो है, माखन का मटका लेकर मैया सबसे संबोधन करती है, जितना आया कन्हैया ने तू ना ले जा, लेकिन कन्हैया के विषय में कुछ मत कहना है। कि गोद में पसारत हो गोरस के काजे आली, गोद में पसारत हो गोरस के काजे आली, गारी मत देव मो गरीबनी को जायो है, गारी मत देव मो गरीबनी को जायो है। गाली मत देना, मुझ गरीबनी ने जैसे तैसे करके जतन करके ये कन्हैया को पाया है बस। इसलिए खबरदार कभी मेरे कन्हैया से कुछ मत कहना। सारी बातें कहीं ये माखन चोरी लीला भगवत प्रेमीजन माखन की चोरी नहीं, वस्तुतः भक्त के हृदय की चोरी है, भक्त के प्रेम की चोरी है। भगवान सारक का ही है, प्रेम के अतिरिक्त न कुछ नहीं चाहिए। इसलिए बिंदु जी ने एक बहुत सुंदर पद लिखा है, भगवान को हम प्रेम के बिना नहीं प्राप्त कर सकते। कि मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय, चाहे
पंडित को ज्ञानी को मिले न वेद पढ़ाए। अरे मिले न पंडित को ज्ञानी को मिले न वेद पढ़ाए। मिले न पंडित और ज्ञानी को मिले न वेद पढ़ाए। अरे भाई आकर प्रेम पढ़े तो नटवर नयन समाए। भाई अक्षर प्रेम पढ़े तो नटवर नयन समाए। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो उपाय। मोहन प्रेम बिना जय हो हरि हो। चाहे गलो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे गलो कोटि उपाय। बोलिए माखन चोर भगवान की जय। एकदा क्रीडमानास्ते रामाज्ञा गोपदारका कृष्णो मृगं भक्षितवानिति माप्रेण्यमेनय। एकदा क्रीडमानास्ते रामाज्ञा गोपदारका कृष्णो मृगं भक्षितवानिति माप्रेण्यमे। एक बार हमारे कन्हैया ने माटी खाई। सखाओं ने आकर शिकायत करी, मैया हमारो कन्हैया अब तक तो घर घर माखन चोरी करतो, लेकिन अब मट्टियों में छोड़े, मट्टी खाई। मैया ने कन्हैया को बुलाया, कन्हैया तेने माटी खाई। श्रीमद् भागवत में भगवान के मुख से पहली बार कोई शब्द निकल रहा है, पहली बार बोल रहे, मुखर हो रहे, पहली बार बोले और पहली बार ही झूठ बोल रहे। मैया ने पूछा माटी खाई कि नाहं भक्षितवानम् सर्वे मिथ्याभिसंशिनः यदि सत्यगिरस्तर्हि समक्षं पश्य मे मुखम्। यदि सत्यगिरस्तर्हि समक्षं पश्य मे। अम्ब नाहं भक्षित, मैंने नहीं खाई। अच्छा, ये सारे सखा कह रहे हैं कि तेने माटी खाई, बोले सर्वे मिथ्याभिसंशनः, सब पक्के झूठे हैं। मैया बोली गाड़ी के एक तू ही हरिश्चंद्र को अवतार है, बाकी सब झूठे हैं। मैया कोई विश्वास नहीं होए तो समक्षम पश्य मे मुखम। आप मेरे मुखारविंद में देखो, भगवान ने जो मुख खोला कि सा तत्र ददृशे विश्वं जगत्स्थाशोचकं दिशः साकृदीपाति भूगोलं सवायन्निन्दुतारकम्। अद्भुत दृश्य देखने को मिला। अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान के छोटे से मुखारविंद में दिखे। अनंत कोटि ब्रह्मांड में जम्बूद्वीप में भारतवर्ष में ब्रजमंडल में गोकुल में नंद बाबा का आंगन, नंद बाबा के आंगन में यशोदा मैया कन्हैया के मुखारविंद से माटी निकलवा रही है। सारा दृश्य मैया ने कन्हैया के छोटे से मुखारविंद में देखा। मैया सोचने लगी कहीं कि भगवान तो नहीं, जो मन में भ्रम हुआ कि भगवान तो आंखों को मीड़ रही है कि किम स्वप्न एतत् देव माया किं वा मदीयो बत बुद्धिमोह किं वा मदीयो बत बुद्धिमोह। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सपना देख रही या मेरी बुद्धि मोहग्रस्त हो गई है, कहीं ये कन्हैया भगवान तो नहीं। अब जो भगवान माना तुरंत भगवान को डर लग गया कि अब माखन मिश्री से सूखे बतासों का नंबर आने वाला है, क्योंकि भगवान बने। मैया ने तुरंत मंदिर में सजाया, माखन मिश्री तो दूसरों को खिलाएगी और मुझे सूखे बतास खिला खिला के मारेगा। भगवान को डर,
तुरंत योग माया को बुलाया, देवी आइए, अब आपकी सेवा का अवसर आया है। योग माया आई, उसने पुत्र स्नेहमयी माया का संचार किया। यशोदा मैया ने कन्हैया को अंत में ऐसे भर लिया जैसे सामान्यतात्मजम, जैसे कोई सामान्य मां सामान्य पुत्र को अपनी गोद में धारण कर लेती है। परीक्षित ने पूछा, महाराज ये नंद यशोदा कौन थे जिनके ऊपर इतनी बड़ी कृपा कि भगवान उनके यहाँ पर ऐसी बाल सुलभ लीला करें? सुखदेव जी ने तब उनका पूर्व परिचय दिया। द्रोणो वसूनां प्रवरो धरया सह भार्यया, द्रोणो वसूनां प्रवरो धरया सह भार्यया। द्रोण वसु और उनकी पत्नी धरा, जिनको ब्रह्मा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिसके चलते ये नंद यशोदा भगवान की ऐसी बाल सुलभ लीलाओं का आनंद मिल रहा है। एक दिन की बात, हमारी कन्हैया सो रही, लेकिन मैया अपने कन्हैया की बाल लीलाओं का चिंतन करते हुए दधि का निर्वंथन करते हैं। और कोई भी कार्य सिद्ध तभी होता है जब मन, वचन और कर्म तीनों एक। मन जो सोचे, वाणी वही कहे और कर्म में भी वही परिलक्षित हो। यशोदा मैया मन से कृष्ण का चिंतन कर रही हैं, वाणी से भगवान की बाल लीलाओं का गायन कर रही हैं और कर्म से अपने लाला के लिए दधि निर्वंथन कर रही हैं। लेकिन बार बार भौहें घूम घूम कर कन्हैया की तरफ जाती हैं। सुप्रो सुखदेव जी महाराज को यशोदा मैया का सर्वांग सुंदर तो है ही, लेकिन उनमें सबसे सुंदर अगर कुछ दिखाई दिया तो भौहें ही दिखाई दी। इसलिए सुभ्रू भौहें अति सुंदर। क्यों? कि महापुरुषों की दृष्टि में केवल वही वस्तु सुंदर हो सकती है जिसका संपर्क भगवान से। यशोदा मैया की भौहें बार बार मुड़ मुड़ कर कन्हैया की तरफ देख रही हैं कि मेरा कन्हैया कहीं जागा तो नहीं, मेरा कन्हैया कहीं जागा तो नहीं। तो भौहों के बार बार कृष्ण की तरफ मुड़ने के कारण सुखदेव जी महाराज को सर्वांग, यशोदा मैया के सर्वांग में केवल भौहें ही सुंदर दिखाई दी। इतने में कन्हैया की नींद दौड़कर आए, बंदर की तरह मैया के अंक में चढ़ गए। मैया मुझे तो तेरा दूध पीना है। मैया तरह तरह के उपाय करके माखन बनाया है, ये बनाया है, वो बनाया है, ये खा ले, वो खा ले, लेकिन कन्हैया आज तन्य काम। सोचिए, जो सर्व कामप्रद है, जो समस्त जगत की कामनाओं को प्रदान करता है, जो निष्काम है, आज वो तन्य काम हो। दूध पीने की कामना उनके मन में जग गई। मैया मुझे तो तेरा ही दूध पीना है। और तमंकम आरूढ़म अपाययत्तनम स्नेहसुंकम सस्मितमीक्षति मुखम अत्रितमुत्सिज्य यवेन सा यजावुत्सिज्यमाने पयसित्वधिश्रुति। तमंकम आरूढ़म, बंदर की तरह भगवान चढ़ गए और जबरदस्ती दूध का पान करने लगे। मैया का ध्यान अंगीठी पर रखे हुए दूध की तरफ गया जिसे वो बिठा कर, जो ध्यान गया उफन कर गिरने वाला था। मैया ने कन्हैया को नीचे लिया, दौड़ पड़ी उस दूध को बुझाने के लिए। कन्हैया को बड़ा गुस्सा आया, मैया कोई अपने पुत्र से ज्यादा के दूध प्यारा है, हवाल ले। अब मैं देखा, कन्हैया गुस्से में आकर कन्हैया ने मैया की सासू 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 का दिया हुआ मटका फोड़। अब जो फोड़ा, मैया बड़ी गुस्से में। दायरी के अब तक सबरे सखा कहती, सबरी सखी कहती, लेकिन विश्वास नहीं करो। आज अपनी आंखन से देख लियो है, आज नहीं छोड़ो, आज नहीं। मैया ने अभिमान में आकर कन्हैया को बांधने का प्रयास किया, लेकिन तदपि द्वे अंगुलो न्यमभूतेन, मात्र 2 अंगुल रस्सी घर भर की रस्सी लाकर बांध दी, मात्र 2 अंगुल रस्सी कम पड़ती है। यशोदा मैया का स्थूल शरीर थक कर चूर हो गया, पसीने में तरबतर हो गई, हाँफ कर एक जगह बैठ गई। मैया का ये कष्ट कन्हैया से नहीं दिखा गया। 2 अंगुल रस्सी जो कम पड़ी है वो आप आगे सुन लेंगे।
मैया ने जब ये हालत मैया की देखी कन्हैया ने तो दया कर सुखदेव जी स्पष्ट कहते हैं कि दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासी स्वबंधनी, दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासी स्वबंधनी, दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासी स्वबंधनी। मैया अभिमान के साथ भगवान को बांधने का प्रयास करती नहीं बनता, लेकिन मैया के परिश्रम को देखकर कन्हैया को दया आ गई और कृपा करके अपने बंधन को भगवान ने स्वयं स्वीकार किया। मैया नहीं बना, क्री और पा, ये 2 अंगुल रस्सी कम पड़ी है, क्या है? यही तो है। क्री 1 अंगुल, पा दूसरा अंगुल, प्रे पहला अंगुल, मां दूसरा अंगुल। भक्त और भगवान के बीच में जो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ती है वही है कृपा की 2 अंगुल, वही है प्रेम के 2 अंगुल। जब तक भक्त भगवान के बीच में ये 2 अंगुल का गैप है, दूरियां बनी रहेंगी। कृपा हुई बस, फिर कुछ रह नहीं जाता। कल ही आपने सुना देवतागणों ने गर्भस्तुति में कहा कि आरुण्य कृष्णेण परम पदम ततः, अरे अद्भुत बात कही देवतागणों ने गर्भस्तुति में कि अगर हम बगैर भगवत कृपा के अपने पुरुषार्थ के द्वारा ब्रह्मलोक तक भी पहुंच जाए, वहां से भी हमारा पतन हो सकता है। क्यों? कि भगवान की कृपा वहां पर, गोविंद की कृपा हो जाए फिर हमारा नहीं है। बस ये मैया के ऊपर भगवान ने कृपा करी, कन्हैया बंध गए। घसीटते हुए उखल को यमलार्जुन के वृक्षों में लाकर थोड़ा सा धकेला, विशाल यमरार्जुन के वृक्ष धराशायी होकर गिर गए। दोनों कुबेर पुत्र नरकुबर और मणिग्रीव ने दिव्य रूप धारण करके भगवान को प्रणाम किया, भगवान की स्तुति करी है। भगवान को प्रणाम करते हुए कहा कि कृष्ण कृष्ण महायोगिं तमाद्य पुरुष पर व्यक्तमिदं विश्वं रूपं ते ब्राह्मणा विदुः। हे महायोगी, आप ही आदि हैं, आप ही परात्पर हैं, ऐसा समस्त विद्वानगण कहते हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। भगवान नलकुबर मणिग्रीव पर बड़े प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर वरदान देने को कहा। तो नलकुबर मणिग्रीव ने क्या अद्भुत वरदान मांगा है। अगर भगवान वरदान देने को कहें और कभी वरदान मांगने का मौका हमको मिले तो क्या वरदान मांगना चाहिए, ये नलकुबर मणिग्रीव से सीख रहे कि वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर स्मृत्यां शिरस्तवनवास जगत् प्रणामे दृष्टि ही सतां दर्शने स्तु भवत्तनूनं। वाणी सदैव आपका गुणगान करती रहे, हाथ सदैव आपके कर्म करते रहे, मन सदैव